पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, जो कि 458 रुपये तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपये फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल लेवी में 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फी लीटर हो गई। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 71 पैसे फी लीटर बढ़ाई, आज 80 रुपये कम कर दिया। काबीना की 6 माह की तनख्वाहें भी न देने का फैसला। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मोटरसाइकिल सवारों को 1 लीटर पर 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। माल बरदार गाड़ियों को 1 माह तक फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को 70 और बड़े ट्रकों को 80,000 फराहम करेंगे। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 माह तक 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। पंजाब में पेट्रोल पर सब्सिडी मरियम को बताएं ऐप के जरिए मिली कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद अवामी रिलीफ के फैसले। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस बस के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज का कहना है कि मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मोटरसाइकिल मालिकान को अप्रैल में 2000 रुपये फी कस दिए जाएंगे। सिंध में ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ाने दिए जाएंगे। रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को वफाक और हुकूमत सिंध सब्सिडी देगी। 25 एकड़ से कम जमीन वाले काश्तकारों को 1500 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। हुकूमत सिंध का टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि मोटरसाइकिल मालिकान को सब्सिडी के लिए अपने आप को ऐप पर रजिस्टर कराना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं कि ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें हमसे कम बढ़ी। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की जिम्मेदारी जंग पर डाल दी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनावला की वजाहतें। कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें जंग की वजह से बढ़ी। हुकूमत का कोई कसूर नहीं, जंग जारी रही तो हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं। कुछ लोग आवाम को फसाद पर उकसा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। अमरीकी शराइत नामंजूर, ईरान का मुज़ाकरात से साफ इनकार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट में लिखा कि अमरीका ईरान में सालिसी की हालिया कोशिशों का सिलसिला तातुल का शिकार हो गया। तेहरान ने सालिसों को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। ईरानी हुकाम आने वाले दिनों में अमरीकी हुकाम से मुलाकात के लिए आमादा नहीं। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने और मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे। ताहम ईरान के हालिया मौक़िफ़ के बाद ये सफाती कोशिशें भी रुक गईं। ईरान का दुश्मन पर तगड़ा वार। अमेरिका के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। तैयारे के हमले को रेस्क्यू करने के लिए आने वाला अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका के जदीद तरीन तैयारे F-35 को वस्ती ईरान में निशाना बनाया।
कुशम जजीरे पर ईरानी बहरिया ने अमेरिका का A-10 लड़ाका तैयारा तबाह किया। अमेरिकी अहदेदार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बरतानवी खबर रसां को तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। एक अमेरिकी पायलट के ईरान में पकड़े जाने के मुतजाद इतलात हैं। उधर ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, मजीद 148 से 19 जख्मी। हाइफा में मिसाइल गिरने से दर्जनों गाड़ियां तबाह हो गईं। ड्रोन फैक्ट्री भी मलियामेट हो गई। ईरान के अमारात और सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। अबूधाबी की गैस तंजीबात में आग भड़क उठी। मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तैयारों की तबाही से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसराइल और अमेरिका की सफाकियत जारी। तालीमी इदारों, मराकज़ सेहत, तवानाई और जौहरी मराकज़ के बाद ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने लगा। कराच में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 8 हो गई। तेहरान में एक यूनिवर्सिटी पर बमबारी। असफहान में फौजी तंसीबात के करीब धमाका। जनूबी ईरान में हलाली अहमद के गोदाम पर ड्रोन हमला। WHO के अब तक 20 तिब्बी मराकज़ पर हमलों की तस्दीक। उधर इसराइल का लिबनान में हिजबुल्लाह के 15 अरकान की शहादत का दावा। हम जल्द आबनाए हुर्मुज़ को खोल देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा। कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ को खोलकर तेल दें और दौलत कमाएंगे। ट्रंप ने तेहरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी दे दी। एक बयान में दावा किया कि दुनिया भर में अमेरिकी फौज अजीम तरीन और सबसे ताकतवर है। ईरान की नई रजीम की क़यादत जानती है कि क्या करना है। फौरी फैसले करे वरना सूरत हाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमेरिकी फौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। जो बच गया उसे अभी तबाह करना शुरू नहीं किया। क्या किसी कौम को पत्थर के जमाने में भेजने की धमकी जंगी जुर्म नहीं? ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दुनिया से सवाल पूछकर नई बहस छेड़ दी। एक्स पर लिखा कि मैंने यह सवाल फिनलैंड के हम मनसब से किया था जो माहिर कानून है। तारीख उन लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरिमों के सामने खामोश रहने की भारी कीमत अदा की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज कौम से खिताब में मुआहिदा न करने पर ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी दी थी। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी हमलों से तबाहशुदा पुल की तस्वीर जारी कर दी। अब्बास इराक़ची ने कहा शहरों पर हमले से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह अमारत और पुल को पहले से मजबूत बनाएंगे। जो चीज़ बहाल न होगी वो अमेरिका की मजरूह साख है। हमले सिर्फ इंतशार का शिकार दुश्मन की शिकस्त और इखलाकी ज़वाल को जाहिर करते हैं। आबनाए हुर्मुज़ खोलने की करारदाद पर वोटिंग आज तक मुलतवी। फ्रांस, चीन और रूस की करारदाद के मुसव्वदे की मुखालफत। चीन और रूस का कहना है कि तमाम ज़रूरी इक़दाम के अल्फाज मुनासिब नहीं। ताकत से हुर्मुज़ खोलना हकीकत पसंदाना नहीं। गैर मुस्तकिल अरकान भी मुसव्वदे से मुत्तफिक नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और फौरी मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार और फैसल बिन फरहान के दरमियान ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। मशरक़ वस्ती में अमन के लिए पाक चीन 5 नुकाती इक़दाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी करीबी ताल्लुकात को मजबूत और बाहमी रवाबित बरकरार रखने का इरादा। ईरान अमेरिका सालिसी के हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की तरदीद। ताहिर अंतराबी का कहना है कि बेबुनियाद और मन घड़त दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वज़ारत ख़ारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे अमूर का हवाला दिया गया जो ना ज़ेहिर बहस है और ना ही उनकी तरफ इशारा किया गया। इलाक़ाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का एहसास किया जाए। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान रवा माह के आखिर में UAE को $2 अरब का कर्ज वापस कर देगा। स्टेट बैंक के सेफ डिपॉजिट में पड़ी रकम पर पाकिस्तान सालाना 6% सूद अदा कर रहा था। UAE ने आलमी सूरत हाल के पेश नज़र रकम की वापसी का तकाजा किया। पाकिस्तान ने 2018 में UAE से कर्जा लिया था। दिसंबर 2025 के पहले 1 माह फिर 2 माह बाद तोसी दी गई। माशी माहिरीन का कहना है कि कर्ज की वापसी से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव बढ़ने का खदशा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर तनकीद। कहते हैं कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह मगर आम आदमी कैसे जिएगा? IMF को पूरा करते करते गरीब और मुतवस्सित तबका मर जाएगा। ख्वाजा साद रफ़ीकी हुकूमत की मुफ्त ट्रांसपोर्ट के इक़दाम की तारीफ। उधर जमात इस्लामी का लाहौर में एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का फौरी इजाफा वापस लेने का मुतालबा।
कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती न की तो पहिया जाम हड़ताल करेंगे। JUIF, मरकजी मुस्लिम लीग और दीगर तंजीमों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीरों और मशीरों की तादाद कम करके अवाम पर बोझ कम करने का मुतालबा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और जाला बारिश से तबाही, मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मामूल पर ना सकी। रेलों से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान। PDMA के मुताबिक हादसा में 9 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। झलमक्सी में राब्ता सड़क रैली में बह गई। बोलान के रेले में मुसाफिर, गाड़ियां और ट्रक फंस गए। पेशावर में रात से बारिश। स्टेडियम चौक समेत नशेबी इलाके ज़ेरियाब। शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश के बायस दरिया टूची में तुग़यानी। दरिया काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कराची में बारिश के बायस से सड़क बैठने से गाड़ी धंस गई। वाक़या तारिक रोड पर पेश आया। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द होगा।